गांव में होने वाली गांव संबंधी मीटिंगों में इस बार ये निर्णय लिया जाना चाहिए कि जो निमंत्रण दिए जाते रहे हैं उनको उस दिन बंद कर दिया जाए। किसी एक आदमी के घर पर नहीं बंद करके उस दिन पूरे गांव में वो बंद कर दिया जाए। ये हम लोगों ने उस दिन चर्चा में करीब करीब 100% सहमति थी, सभी की ओर से आया था कि हाँ ये बहुत अच्छा सुझाव है। और दिवाली के बाद की इसमें हमें प्रशासन को भी इस प्रकार के ज्ञापन देने चाहिए कि वो इस प्रकार के आदेश जारी करें कि पटवारी, ग्राम सेवक वगैरह ये लोग इस मीटिंग में आए और मृत्यु भोज के संबंध में, उस अधिनियम के संबंध में जानकारी दें और फिर ये निर्णय करवाने में वातावरण निर्माण इत्यादि का योगदान वो लोग कर दें। अधिकारियों को इस प्रकार के हम ज्ञापन दें। इसी कड़ी में आप सब लोगों की सहमति और आप लोगों का बहुत बड़ा यूं सहयोग मिला, सभी ने कहा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई हम सबसे पहले हमारे यहाँ अजमेर संभागीय आयुक्त आरुषि जी मलिक से मिलते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैं एक प्रयास करके आया था, वहाँ गया था, परंतु संयोग दे उस दिन मैं ऑफिस में नहीं आई थी और हमारा मिलना नहीं हुआ। हालांकि वहाँ बहुत अच्छा सिस्टम था। मैंने देखा कि वहाँ के एक कार्मिक ने, क्लर्क ने हमें कहा कि हमने कहा भाई हम काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैडम आज आएगी कि नहीं आएगी। वो कह रहे थे कि कलेक्ट्रेट में मीटिंग है, आए भी और नहीं भी आए, आप ऐसा करो आपको कहीं जाना है। हमने कहा हमें खाना वगैरह खाना है। तो बोले कि आप जाइए, आप अपने नंबर यहाँ दे जाइए, मैम आएगी तो हम हाथों हाथ आपको सूचना दे देंगे और मेरे नंबर ले जाएं ताकि आप मुझसे भी पूछते रहें। तो मतलब हम वहाँ बैठे बैठे हमें नहीं रहना पड़ा, उस आदमी ने हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया। फिर बाद में इस बार तो हमने मैडम से पहले टाइम ले लिया था कि भाई हम 14 तारीख को आना चाहते हैं। हम तो 4-5 लोग जाना चाहते थे गाड़ी लेकर के, पर वो भी संयोग से हमारा कैंसिल हो गया। फिर भी हमने 2 लोग हम गए और बहुत अच्छी तरह से उनके सामने बात रखी। बात उन्होंने बहुत बड़े धैर्यपूर्वक सुनी और बड़ा ही वो गंभीर थी इस मामले पे, क्योंकि हालांकि उनका परिवार 3 पीढ़ी पहले गांव छोड़ करके शहर में बस गया। उनके दादाजी यहाँ से चले गए थे। गांव के लोगों से मैंने पता किया उनकी पृष्ठभूमि का सारा, तो बोले दादाजी चले गए थे। फिर भी उनको पता है कि गाँव में इस प्रकार का बुरा रिवाज है और लाखों रुपये प्रत्येक परिवार को प्रत्येक मौत पर 8-10 लाख रुपए अनिवार्य रूप से खर्च करने पड़ते हैं। मौत अचानक हो जाती है और अचानक रुपयों का प्रबंध करना, अचानक कैसे व्यवस्था की जाए, हो सकता है उससे पहले कोई दूसरा काम कर लिया तो रुपये उस समय नहीं हो घर में, फिर भी कर्ज लेकर के भी ऐसा करना। गरीब घरों में तो वैसे भी कर्ज होता है, पहले से कर्ज होता है, चाहे पहले से कितना ही कर्ज क्यों ना हो, उसको ये करना पड़ता है अनिवार्य रूप से। इस बात को, इस हमारी पीड़ा को मैडम अच्छी तरह से जानती है और इसलिए उनकी वो भूमिका वो बहुत सक्रिय है इस मामले में, गंभीर है। हमारे जो तहसीलदार, एसडीएम, सारे कलेक्टर साहब, ये लोग इतनी कर रहे हैं मीटिंगें और जगह जगह ये भी काफ़ी एक्टिव है। तो इसकी मूल कारण है कि पीछे से उन्होंने ऐसा कर रखा है, कह रखा है कि भाई गाँव के लोग हैं, जानते नहीं हैं और इनके ऊपर मानसिक दबाव है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो इनको कैसे ही करके इससे छुटकारा, क्योंकि ये बहुत पुरानी मुहिम है, बलदेव राम जी के जमाने से चली आ रही है, परंतु आज परिस्थितियां बदल गई। आज सोशल मीडिया हो गया, इधर कोरोना महामारी की वजह से परिस्थितियां बदल गई, इधर सरकार की मंशा, हालांकि उस समय कुंभाराम जी, आर्य जैसे लोगों ने हमारे लिए कानून बना दिया, परंतु अभी सरकार की मंशा बहुत हमारे इस कुरीति के खिलाफ है, इस कुरीति को मिटाने में है। और आईपीएस किशन साय जी मीणा, वो तो बहुत एक्टिव, उन्होंने तो सोशल मीडिया पे अपने नंबर दे दिए कि भाई कहीं पर भी ऐसी परिस्थिति हो, आईजी हैं वो पुलिस के, किसी भी थाने से संबंधित हो, आप मुझे सूचना दो, वहां पर भी दो। और उन्होंने कहा कि पहले सूचना दो, ये नहीं कि कल मृत्यु बोध होना आज सूचना दो, नहीं। उन्होंने कहा कोई मरता है तो तीसरे दिन ही सूचना दे दो, मृत्यु बोध तो सॉलिड हो रहा है सब जगह, तो सूचना जल्दी से जल्दी दी जाए। ये बात उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पे एक आईजी होकर के उन्होंने डाल दी। ठीक इसी प्रकार आरुषि जी हमारे यहाँ बहुत एक्टिव है और उन्होंने बहुत रुचि ली और बहुत खुश थे वो इस बात से
कि ये कारवां आगे बढ़ रहा है और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मुख्य ध्येय था, आपको आपकी सबकी सहमति से जो हमने तय किया वो यही था कि भाई दिवाली के बाद में होने वाली बैठक में ऐसा निर्णय लिया जाए कि निमंत्रण बंद हो जाए, क्योंकि मृत्युबोध बंद करना सभी चाहते हैं। अधिकारी कर्मचारी भी वहां आते हैं, उन्हें कहते हैं, कुछ लोग दाब देकर भी कहते हैं, कुछ थोड़ा धीमा कहते हैं, क्योंकि उनके घर पे मृत्युबोध खुद के घर पे होता है, इसलिए वो ज्यादा कहें। कुछ लोग थोड़ा कड़क आवाज में, और अगर 100 लीड तो कोई एक पटवारी ये कह दे कि भैया देखो करो तो भले ही, हमें कोई नहीं, हमें सूचना देनी पड़ेगी, मैं सूचना दूंगा, मेरी नौकरी का सवाल है, ये इतनी सी बात अगर कोई कह दे तो फिर वो लोग बिल्कुल करने की स्थिति में नहीं होते हैं। फिर वो उनसे गलियां पूछते हैं कि क्या करें, हमें मिठाई को दूसरे घर में रख दें, उसके घर में रख दें, वहां ले जाकर खिला दें, यूं रास्ते निकालने की कोशिश करते हैं। कारण ये कि वो कहते हैं कि जिन लोगों के घर पे हमने खाया है, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया है, उनको निमंत्रण देना हम अपने घर से कैसे बंद कर सकते हैं? हमारे घर से ये बंद करना, आवण मारवाड़ी में घरों को नहीं उठा सके कोई। होली दिवाली तय कर दे गाँव रा, होली दिवाली के मौके पर अगर गांव की मीटिंग में तय हो जाए तो कोई बात नहीं, अपने घर से बंद करने की पहल मैं कैसे कर सकता हूं? और करूंगा तो लोग तरह तरह की बातें होगी, बड़ा मामला मुश्किल पड़ जाएगा। और इस वजह से सारे लोगों ने ये दिक्कत आ रही थी। अभी मैंने देखा हमारे कोई पड़ोस के गांव में काजू कतली करने की बात सुनी तो शिकायत और तेजी से हुई तो प्रशासन ने थोड़ा सख्ती बरती। फिर भी अब उनको क्या करना था, उन्होंने 20-20 आदमियों को अलग अलग घरों में ले जा करके थोड़ी थोड़ी रखवाई, बड़ा यूं रात के अंधेरे में बड़ा मुश्किल से। अब ये भागदौड़ करने का कारण क्या है? इसका कारण है कि वो निमंत्रण अपने घर से रोक नहीं पाते, और ऐसे मौके पर अगर बंद हो जाए तो इसमें सरकार की तरफ से अगर वातावरण निर्माण हो जाए तो और भी बहुत अच्छा हो जाए, और ये ड्यूटी हो जाए उनकी कि मीटिंग में आप जाएंगे और इसकी कानून की जानकारी देंगे विस्तार से कि भाई इसमें क्या प्रावधान है, कैसे दंडनीय प्रावधान है, और किस किस को मृत्युबोध माना जाता है। अगर एक भी आदमी को निमंत्रण दिया जाता है तो वो मृत्युबोध है। मृत्युबोध में किसी को निमंत्रण देकर के बुला करके खाना खाने की अधिनियम में छूट नहीं है उसमें। तो ये सारी बात अगर उनको समझा दी जाए, क्यों कुछ लोग तो देखते हैं 10 लाख की जगह हमने 5 लाख कर दिया खर्चा तो मृत्युबोध बंद हो गया। कैसे बंद हो गया? नहीं, मृत्युबोध बंद होने का मतलब तो किसी को बुलाना ही नहीं है, और जो बैठने आते हैं उनको भी नहीं खिलाना है। स्थिति तो यहां तक पहुंचनी चाहिए, और हम उस दिशा में धीरे धीरे जा पाएंगे। क्योंकि कोई भी रिवाज शुरू तो नई रिवाज कर सकते हो, पर पहले वाले रिवाज को बंद करना, सीमित करना, उसका दायरा कम करना, वो थोड़ा बड़ा मुश्किल पड़ता है, बड़ा मानसिक दबाव होता है। इधर उधर लोग कहते हैं और ये कैसे कर दिया, जब कर देंगे तो कहेंगे वहां पट्टी बंद हुई होता, वहां भी हो गया था, हाँ यहां भी कर लो, अब तो कर लो, तो फिर तो उसका उदाहरण मिल जाएंगे उसके बहुत सारे। तो निमंत्रण को तोड़ना, टूट करना, हमारे गाँव में घरू टूट कौन करा, मारा घरू में तो टूट कौन। हमने मैडम को पूरा फीडबैक भी दिया इस मामले में कि हमारे यहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, सारी प्रशासनिक अधिकारियों का कैसा रवैया है, कितना हमें सहयोग मिल रहा है, ये सारा दिया। और ये बात भी रखी कि घरों टूट करने की मुश्किल आ रही है हमारे, मारा घरों की कर टूट करा। अगर आमना बटेरा हगड़ा टूट करता ही नहीं तो कहीं आप हगड़ा बार बेड़ा ही बैठ रहा। टूट करने वाला भी की लोग हुआ है, कहीं लड़िया है या अणबणती हुई है मानसिक, तो क्यों भाई अब आंगरान बुलावना बंद करो, तो संख्या सीमित हुई है कि संख्या नहीं तो टूट अगर हम नहीं करता तो हगड़ा ही गाँव जिन तरह मारो। मैं लोग इंदाना आया कोई टाइम तो इन शुरू में आया था ना, इंदाना लोग भी हटाऊता जाऊता, मैं भी बैठ जाऊता, पर धीरे धीरे टूट करी भी टूट करी नहीं तो आज ही इंदाना हगड़ा ही तो कांड कितनी संख्या हो जाओगा। तो टूट करने वाला ठीक लोग है जगह आप थोड़ी घनी कहीं तो कम करे। आजकल टूट कम हो रही है
और कर ली लड़ लो भले के जीवन में बेड़ा आशा क्यों भाई। अरे आप भणगती को नहीं जीवन में क्यों बेड़ा हो कर नहीं सही में तो मैं काम बिगड़ा को नहीं क्यों कौन बिगड़ो भाई। इन बिगाड़ दो आपको टाइम आदे और टूट कर दो क्यों कर अपन तो खैर निर्णय लिया। मैं एक छोटी सी कहानी कहूँ आप लोगों ने। एक गांव को नाम भी नहीं लूँ तो ठीक रही। मन बताइए हुए कि हमारा एक ब्याह हो खात्या में कोई ब्याह हो देना बे क्यों भाई ब्याह को दिन नेड़ा आया देना बात हुई देना भाईबंद क्यों मां ढूका कोने हगड़ा ही भाईबंद आपस में एको करियो दूसरा नहीं क्यों कोई मत ढूको के टूट कर मतलब ढूका कोनी क्यों ठूंटी इधर बैठ कर जर वो लाई गर्जा करी क्यों मारो ब्याह बिगड़ जी और थे हाल जाओ काफी गर्जा करी मारे था हालो हालो जो गर्जा करे जो है टावे नेला तो वो और मैं क्यों काई बात था क्या हो जगह पग पकड़ लूं यूं करे एक दो दिन पग ही पकड़े पग पकड़न से पग ने बेड़ा बेड़ा करे यूं कौन भाई पग पकड़ो जन मांगो पकड़ो आवड़ नहीं पग नहीं बेड़ा बेड़ा करे यार बड़ इतना कहीं वे पग हुई राजी को नहीं है बात ज्यादा वो आदमी लाई करे डब को क्यों बाबा ये बे ढूके तो है कौन नहीं जन बे अब बे देख मनाऊ ना जगह बे रिसौड़ा ना बे क्यों बेटो तो इतना ही मना है मतलब वो क्या ढूके तो है कौन काई करूं मैं तो घनी कोशिश कर ली लोग ही क्यों बाप भाई जन वो आपको शादी को जितो भी सामान हो गुड़ वगैरह ले रहा है जीमन वगैरह हगड़ो ले आयो और शादी को दिन नेड़ो आऊं ढूको जन अब नठा पड़ी जगह घर भाई पागा पन ठा पड़ी हो तो सामान ही कम खरीद लायो आप नहीं ढूकण की फाइनल हुई जन बे लोग ने कहे मां तो ढूक तो जा भला ढूका तो कौन क्यों ब्याह में तो ढूक जा यूं करे जन बे लोग क्यों भाई बिन हमचार करिया बिन घरे पुगिया क्यों भाई बे तो ढूक जी इधर ढूकण तैयार है भाई पड़ा तो वो क्यों यूं है ढूकण तैयार है तो बढ़िया बात है। अब के ओ ब्याह तो मन करण दो बे क्यों मैं सामान तो ही लाइयो बे ढूक दिन सामान और लानो पड़े ई मार तो ओ ब्याह तो मारो करण दो बे ढूक तो अब गला ब्याह में कोई हो सब तो ये तरह अगर टूट करे ना तो वो आदमी मजबूत हो क्यों कारण ढूकानो तो बड़ा सामान लाऊं जाओ और भी जमाना में सामान का माता पर ऊंचा ऊंचा सामान लाना पड़तो या छकड़ो लेर जाओ बड़ दाओ बड़ो मुश्किल हो एर जाओ कर और सामान खरीद छकड़ो भी कौन सकड़िया बे गाड़ियां ही लकड़ी का पेड़ांगी बड़ो मुश्किल काम हो इतना वो आदमी इनकार कर दी कि यार अब मैं थेट आएगा और अब और सामान गोल लाई जे अन को थे ढूको तो अब गल पा टाणा में ढूक जीजू तो आज कि घरों टूट करनी बड़ो मुश्किल मामलो है। और इनमें एक दो बातें और आई जबकि मैं और कर लूँ आप एक तो कई लोग कह जनाब शिकायत आई कहीं जरूरत है दिवाली बाद में निर्णय करा मैंने आ बात भी की मैं कि भाई यूं है तो दिवाली बाद में निर्णय कहीं बात हुई निर्णय क्यों हो रही है निर्णय होने को कारण है इतनी शिकायत हुई इतनी जगह पुलिस की भी पटवारी जी किया जाहिर बन कियो और वे जीमन ने लुकोयो 10-10 जना जाए रात का खायो दौड़ा दौड़ हुई नाटा दौड़ हुई डर रही हो रात का लाइट वाली गाड़ियां देखी दिन डरिया जन बे अब निर्णय हो रो ले अगर आप डर बंद कर दियो तो निर्णय ले भी को नहीं निर्णय अगर लिरा यार जगह गांव में हालता ही पुलिस और नहीं आई यार भाग दौड़ नहीं हुई बट निर्णय बड़ो मुश्किल हुई जगह गांव में भाग दौड़ हुई है कई जिम्मेदार कई बिना जिम्मेदार दौड़िया या थालियां लिया फिरिया अनु जीवन वास्ते अंधारा में देखे यार इन्हें बंद करो निमंत्रण बंद कर दो आगे रात बंद करानी चाहे और कानून है देना हमने कानून का हिसाब में काम कर तो भाग दौड़ जरूरी है शिकायत तो रेगुलर जारी रखने पर मैंने एक कोई हमारा मित्र है क्यों मैं तो यार बैठे नहीं गया बटे गाँव में और पहली जगह आदमी क्यों हमने जीवन बंद करना मृत्यु बोल बांग गरी काम पड़ गो अगला ही क्यों हुआ ठीक है बढ़िया यार है तो जागरूक आदमी है वो बढ़िया काम हुई कि पहल पौधा काम पड़ियो जो बंद हो रो कर दे हर बे लाई क्यों गिर यार माने 2 दिन में लोग कुछ सरपरार क्यों थांका करूँ की कर बंद करो आपका करूँ कर लंबो तोड़ सको भाई थाके जगह नूनता दिया बान याद ही कौन करो थाका करूँ टूट करो की कर सीधी क्या तो कोई गांव का तो तय करी कौन था मन ही तोड़ लो थाने नूनता देता जगह नूनता तो दे वो ना तोड़िया भल नहीं
नूता तो देव ना, और नूता देव जन जिमावना ही पड़ी और कहीं करी जन तू टू ही कटे, तो नूता तो देव ना बिन के, नूता तो देना पड़ी कौन पड़ी जन वो के नूता देना पड़ी जन पता के जन नूता नूता तो जिमणी बनाना पड़ी जन मृत्यु बहुत हुई को होगलो जन बिन तई कौन पड़ा आदमी जो बंद करनी चाहे जगह घर में पच गई पच गयो है मीन आवे बारू बैठन आवे आने भूखा काटो ए कितना ओजू आवे जू थोड़ी ज्यादा उम्र को मरे ना धन बैठन नहीं घना आवे जगह छोटी का 20 पर को 25 पर को 15 पर को मरे ना धन बैठन कम आवे लोग घना दूर दूर को नहीं आवे दूर आवे तो एक एक दो ही आवे और वे रोटी जी मरावे पण थोड़ो उम्र ज्यादा हुए धन बैठन पे टोलियां बरीज बरीज जावे सांत्वना। अब सांत्वना कोई कम उम्र का ज्यादा देनी पड़े परिजना न है कि घणो बूढ़ो मरगो जो सांत्वना ज्यादा जरूरत पड़े सांत्वना ही समझ में नहीं आ रही हो मामलो का ही पर सांत्वना देवन कलड़ा ही आवे और वे आवे तो भूखा आवे वे तो सांत्वना देवन आए कौन वे तो अपा ने नहीं सीमा हो तो मुंडा मुंडा हो जाए जन भाई मने क्यों कि मैं बट सांत्वना देवन गई जाऊं बैठन गया पर अभी करी जो को आदमी आके हुए जन गया जन माना हमचार हुआ क्यों पे जाओ जगह ने जी मावना रू कर दिया जन मैं गया पर मान मनुआर कौन करी माँ का दूर बैठा रहेगा दोबारा चाय आएगी पर माना नहीं क्या था हाल दो परी कर लो जिम लो जन हेउड बे प्रिंसिपल आवे क्यों मैं क्यों माना मैं क्यों भाई माँ की मनुआर कौन करो कहीं था क्यों सर नहीं था फोटो को आन लो मतलब बेटा से कह नहीं था फोटो खांस लो कोई वीडियो बना लो माँ के दौर हो जाए काम मतलब मैं क्या माँ को खावा था बापूड़ा डब जाओ था बेटा या तुम्हारा वो हाथ आवे जो कोई बंद हो जी आ स्थिति मीन कहा मैं बात कि यार थाना हमसार तो करना चाहिए था थाने खानो ही नहीं हो तो थाना हमसार तो करना था कि कंप्लेंट तो होती कम अगर वो आदमी मजबूत हो तो बट पटवारी जी पुलिस वाला कोई जाओ था तो जरूर बट रुक जाए तो अब काम ही बट अब कोई कमजोर आदमी काम पड़ गो तो बट रुकणु भी तो रो जी जब रुकनी गुंजाइश ही बट आप अगर प्रशासन को कर देता ना सूचना दे देता प्रेमाराम जी और ने तो वो रुकणो आसान हो जाए तो हमने पण बेके यार कहीं करा बट बेम सीधू मारो ही हूं तो अब हर जितना भी जागरूक आदमी की स्थिति है अब तो कैसा गाँव में विगा है जगह क्या मौका नहीं खावा अगर रोटी जी में बैठन जाता है सांत्वना देवन जाओ रोटी जी में जाओ एड़ा कई लोग मैंने मिल गया और तामू ही कई लोग मैं कई लाइव कर दिया जगह में बात हुई है तो रोटी करूँ जी में जानी चाहे खुद खानी कौन चाहे तो हम चार देवन में कहीं हमको है पर हकड़ा नहीं मन में बेम है कि मारो बेम करी ये दो अरे तो थाने थोड़ा थोड़ा हम चार देनो है एक ही कितनी तारीख मरियो और कौन मरियो बस गाँव को नाम और प्रेमाराम जी ने हम चार थे तो बाकी पे कभी कोई को नाम डिस्क्लोज कौन करियो कोई दिक्कत आई को नेड़ी और अगर कोई घनी खोदबीन करे तो भी मात कार्रवाई कराओ भाई वो तो गैर कानूनी काम के बारे में खोजी पत्रकार बने पतो लगावे सूचना कौन दी बहुत आदमी कानूनी अपराधी है एक तरह अगर कोई इतनी खोदबीन कर रही हो तो ये वास्ते देखो आप लोग आज तो मन देखे कम लोग जुड़े काफी लोग हैं और लगभग हजारों लोग हाँ जगह मैंने जितना भी मैसेज आया हमारे कने भाई आया 100% दिवाली बाद की मीटिंग में निर्णय लेना है और गाँव में वातावरण निर्माण होना चाहिए और इन तरह का ज्ञापन भी आपने तहसीलदार पटवारी SDM कलेक्टर ADM और संभागीय आयुक्त के एड़ा ज्ञापन भी देना चाहिए कि भाई हमारा मीटिंग में प्रशासन का अधिकारी कर्मचारी नहीं मीटिंग में भेजो ताकि एक तो ये अधिनियम के बारे में विस्तार ठीक सर जानकारी दे दे कि वो अधिनियम आखिर है कहीं और इनमें कहीं करे जन दंडनीय अपराध हुआ करे दूजो मांगे निमंत्रण को गांव संबंधी तय करना कि भाई आज पते गांव का नूता देवन की जरूरत को नहीं आज पत क्यों रात तले हीरा ने ले दौड़ा रात रा फिरा रोता और ओ खाईड़ो कोई पेट में तो रहे को नहीं यार मरियोड़ा के घरे टींगा और जीमन की हर करा
ये भी तो आज वो अपन नूता बंद कर लो, ओ निर्णय एक हर गाँव के मैंने ली रही जा भी दूधो एक आप भी तय करना कि भाई अब थाने बैठन आवे जका वास्ते कहीं बनाने जरूरत को नहीं, और बैठन जावे जकाई घरों रोटी जी मरी जाओ। जो छोटी उम्र का के मरे जरा घरों जी मर जाओ जी बटी जाओ, और बैठन ने तो छोटी उम्र का के अगर कम जावे जरा मोटी उम्र का के ज्यादा जावन को तो सिर्फ जीवन वास्ते ये नहीं तो क्यों जावे ज्यादा। तो मोटी उम्र का पे ज्यादा जाओ मत, ज्यादा जाओ तो जिमो मत नहीं जिम इधर आप ही ज्यादा जाई थी कौन ये जिमण का लोभ में टोली भरी थे पूरी मिन बेड़ा हुई जो नरे गला के खा वहां के कह कही तो भला आदमी है, सीधा साधा आदमी साहब साहब के आज पेट का हड़का हटाओ, हाँ आज जिमण जिम बट दौर को है काम आदमी ढंग का है। तो एड़ी बात भी वह चलो आप काफ़ी सही चर्चा हुई कि विषय मत। और मैं आप लोगों ने और बता दूं कि मैं लोग गया ना अरुषि जी ने बहुत बढ़िया बातचीत हुई, और मैं बहुत इन गंभीरताओं में क्यों साहब मैं अच्छा वहाँ के दिवाली के बाद ही क्यों बोलो मैंने वो लेटर पूरा आपका पढ़ लिया। अब वो आगे उनको क्या करना है, कैसे निर्णय लेना है, और किस प्रकार का सर्कुलर जारी करते हैं वो, और आप लोगों की तरफ से भी अपने हर इस तरफ पे अब जाने की जरूरत नहीं है, मास्क बांध के जाओ, 2 आदमी जाओ 1 आदमी जाओ, ऑफिस में भी कोरोना संक्रमण है तो ईमेल आईडी आपको जिनको जरूरत हो मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। हर एसडीएम तहसीलदार की ईमेल आईडी के लिंक है, आप देखोगे तो प्रशासन के सारे मिल जाएंगे। तो ईमेल आईडी पर आप जो है इस प्रकार का एक ज्ञापन भेज दें। मेरी इससे जस्ट पहले वाली पोस्ट में ज्ञापन जो मैंने जिस प्रकार का ज्ञापन दिया उसका मजमून है, और आप कहोगे तो आपको मैं पीडीएफ तक उपलब्ध करवा दूंगा बना करके, क्यों मैं तो ये काम जानता हूँ पीडीएफ बना से आप सीधा प्रिंट निकाल के और 5-7 आदमियों के साइन करके और उसके फोटो खींच के ईमेल भेज दो। और ईमेल वैसे भी अगर साइन बिना किए भी ईमेल भेजते हो तो भी ईमेल को माना जाता है और एकदम विथ प्रूफ होता है कि आपने भेजा है। वो तो ज़्यादा लोगों की तरफ से अगर ये आवाज़ उठती है तो ये मीटिंगें हमारी बहुत सफल होगी। और गाँव में हमें तो वातावरण बनाना है, मीटिंगें तो होगी, मीटिंग तो हर गाँव में निश्चित रूप से होती है लगभग, क्योंकि उस दिन तो सभी ने कहा था कि सब जगह होती है और शायद सभी जगह होती है। होली दीपावली को तो पक्की होती है, होली को भी होती है, किसी के या दूसरे दिन होती है, कहीं तीसरे, कहीं तो 3-3 4-4 दिन तक मीटिंग चलती है। नीलामी बोलियां लगती है गौशाला के खाद की, तालाब के खाद की, तालाब के पुराने पेड़ पौधों की, और कई चीजें होती है, हिसाब किताब वगैरह, पुराना जो रुपया था वो किन किन के पास जमा है उनका हिसाब करना। इस प्रकार से काफी मीटिंग चलती है, तो उसमें निर्णय लिए जा सकते हैं। तो कौन सी मीटिंग में बुलाना है, गांव में कैसे करना है, अधिकारी कर्मचारियों को अगर सर्कुलर जारी हम करवाने में अगर अपन सफल रहे आने के लिए, गांव में पटवारी है, ग्राम, कुछ लोगों ने कहा आपने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का नाम नहीं लिखा, मैंने कहा वो अभी महामारी का काल है, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करें, तो भी बहुत सारे पटवारी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी वर्कर, पीओ, स्कूल का हेडमास्टर, प्रिंसिपल, और ये लोग भी पर्याप्त हैं, ग्राम सेवक हैं, ये लोग पर्याप्त हैं। और ऐसे ग्राम स्तर पर और कोई हो सकता है आप पशुधन सहायक को भी इसमें साथ में ले लें। तो ये लोग, इन लोगों, ये लोग गांव में कहने लगे कि भाई इस बार तो हम लोग भी मीटिंग में आएंगे और मृत्यु बोझ, और जिसको भी अधिनियम पूरा मेरे पास हिंदी में लिखा हुआ है, राजस्थान मृत्यु बोझ निवारण अधिनियम 1960, ये पूरा इसका हिंदी में मेरे पास है। तो आपको जिनको भी जरूरत हो अधिनियम का मेरे से ले लें आप। तो अधिनियम की जानकारी देनी करनी, ये सारा काम अपन को करना है। इसका प्रचार प्रसार करना ज़्यादा, और मैं भी लाइव आता रहूँगा। आज हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या कम लोग जुड़ पाए हैं, कोई भी कारण हो सकता है। मैं पहले आपके ये ले लेता हूँ जो आपकी तरफ से जो आए हैं कमेंट, उन पे चर्चा के लिए। जो देखो कमेंट तो खूब हैं, पर मैं चर्चा सिर्फ उन्हीं पे कर रहा हूँ जिनकी ज़रूरत महसूस हो रही है हमारी। सभी को मेरा राम राम, प्रणाम, नमस्कार नमस्कार हो रहे हैं। आवाज़ डबल आ रही है, राम किशोर जी राव ने बताया। अब देखो मैं तो कमरे में अकेला हूँ,
इसका मतलब किस वजह से आ रही है? इसमें गड़बड़ है फिर, ये जो जोड़ा है इसमें। बाकी तो कोई नहीं है, घर में ही कोई नहीं है, पूरे घर में ही। हो सकता है तो, या तो इसमें खिड़की वगैरह खोलनी चाहिए एक आध। आगे देखूंगा इसको। डबल आ रही तो फिर सुनने में दिक्कत होती होगी आगे। यही वजह थी कि कम लोग जुड़े हैं। भाई छोटू राम जी नाइक सारुंडा, सारुंडा भोजा से बीकानेर में पड़ता, हमारा नागौर की सीमा पर, कह रहे हैं कि आपके जज्बे को सलाम सर जी। हाँ भाई समस गौरी कहते हैं मुसलमानों में भी ये प्रथा बहुत है सर गुरुजी। हमें पता है, वो हरिद्वार नहीं जाते हैं तो क्या हुआ, मृत्यु भोज तो करते हैं। हरिद्वार तो विष्णु भी नहीं जाते हैं, सिद्ध भी नहीं जाते हैं, परंतु मृत्यु भोज करते हैं। ये तो जो गांव, अब कोई मुसलमानों में जैसे हमारे यहाँ बासनी कुमारी में नहीं है, वो कोरा उनका गांव है। गांव में जो मुसलमान रहते हैं उनको तो निमंत्रण इधर से मिलते हैं, वो उनके घर जिमन खाने को जाते हैं, हिंदू उनके घर जाते हैं, हिंदुओं के घर वो जाते हैं, तो आपस में सब मिले जुले हैं। गाँव के मुसलमान तो अभी ज़्यादा मुसलमान भी नहीं है। अभी तक पिछले कुछ वर्षों तक तो सभी घरों में दिवाली, होली दिवाली भी मनाई जाती थी, राम राम करने भी सभी घरों में जाते थे, और आज भी कुछ त्योहार जो है वो बराबर से ही मनाए जाते हैं। छोटू राम जी नायक के सारुंडा, जिसे हम घड़ा भरना कहते हैं। हाँ, घड़ा भरण की परंपरा महाराष्ट्र कौन पण है, मार पड़ोस में हो रही है। अब जाइल एरिया में मना रही है बिल्कुल, बाहर माताओ तो हर गांव में अलग अलग है, नहीं तो हर गांव संबंधी निर्णय हो जाए। एक एक गांव को मैंने रिवाज अलग अलग है, छोटा मोटा चेंजेज है, तो गांव संबंधी निर्णय हुए तो ही भी को असर पड़े जोरदार। और गांव संबंधी निर्णय कोई एक जाति को नहीं है, सभी जाति पूरे गांव का ये क्यों ना भाई मुसलमान आ गए, तो ये हिंदू और मुसलमान गांव संबंधी जो निर्णय होता है वो पूरे गांव के लिए था। और गांव में मृत्यु बहुत होता है, मान लो जाट करते हैं या प्रजापत करते हैं, वो तो आपस में सभी एक दूसरे के खाने जाते हैं। मेघवाड़ भी खाने आते हैं, मेघवाड़ों को यहाँ खाने भी जाते हैं। वहां थोड़ा यही करते हैं कि इसको पानी अलग ले लो और ये अलग बना लो थोड़ा सा, ये सारा मामला गुलमिल हो रखा है। तो गांव संबंधी निर्णय होगा तो पूरे गांव पर सीधा असर हो जाएगा, वो पूरे गांव के लिए मान्य होगा एकदम से। जैसे यहाँ अफीम की और जो 13वां दिन नहीं करना है, वो खीर पूड़ी वाला हमारे यहाँ लिया गया निर्णय, तो पूरे गांव पर लागू हुआ। जातियों से कोई मतलब नहीं रहा, जाति संप्रदाय से अलग पूरे गांव संबंधी मीटिंग, एक तरह से पंथ निरपेक्ष मामला है पूरा। के एल सारण मार्गदर्शक जी को प्रणाम, आपके लाइव से काफ़ी लोगों में जागरूकता फैली है, आपसे प्रेरित होकर मैंने खाना छोड़ दिया। बहुत धन्यवाद, आभार आपका के एल सारण जी। अब यही ध्यान रखना है कि सूचनाएं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेमराम जी वगैरह को दें ताकि ये और ज़्यादा फैले। हाँ, छोटू राम जी के लोग बूंद दई घरों टूट कर इधर बूंद दई लोग, अब बड़ी दिक्कत है। और भी बूंदू डरता आपके घरों टूट कर कौन सके। हाँ भाई हरी राम जी के सही बात है आपकी। हाँ तो ठीक है, छोटू राम जी कह रही है मैं तो 80 साल का है, ब्याह जड़ी बात है। हाँ कई कहावता है, और कहावता का दिक्कत अगर फोड़ा पड़े कोई के घर पे आपत आएगी तो कोई नहीं आवे। अटकावत है खांड गले जन घना ही बेड़ा हुए, शक्कर गालन डूब जावे ना जन घना ही आवे, तकलीफ हुए पीड़ा हुए दुख रा दिन हुए जन कोई नेड़ा को नहीं जावे। बड़ा बदमाश लोग उड़ा है। हाँ भाई कालू जी परिवार है सोनिया सर से, मृत्यु बोझ पूरे देश में बंद होना चाहिए सर जी। देखो भाई हम तो धन्य भागी हैं कि हमारी 2 पीढ़ी पहले के जो लोग थे, कुंभाराम जी आर्य और पहले बलदेव राम जी मिर्दा और ने प्रयास किए, तो हमारे प्रदेश में कानून बन गया इसके खिलाफ। बाकी कहीं पर भी कानून नहीं है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ मृत्यु बोध रोकथाम का कोई निवारण अधिनियम ही नहीं है, तो वहाँ तो अभी कानून भी बनाना बाकी है। समस्याएं बड़ी भारी है, तो हमारे यहाँ कानून बन गया और 60 साल से वो कानून पड़े, तो अब अभी वर्तमान सरकार धन्यवाद की पात्र है कि इन्होंने उस कानून को वापस पुनर्जीवित करने की कोशिश की। और कोरोना के काल में एक तो आपदा एक्ट का डर, लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वो सारा ऐसी परिस्थिति में इन्होंने प्रयास किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमें ये मौका अगर हम चूक जाते हैं तो हम बहुत गलत होंगे। अब
ये देख लो, हमें जब खाना ही नहीं है तो क्यों नहीं करें हम? हमें पूरी मेहनत और लगन के साथ ये काम करना चाहिए। अब आर के भाटी कह रहे हैं यस। तो चलो, आप लोगों की सहमति है, सब है। हर गांव में ये वातावरण निर्माण का काम होना चाहिए। आज राजस्थान पत्रिका और भाई दैनिक नवज्योति ने नागौर में, जो हम लोग वहाँ जाके आए, तो मैंने रास्ते में चल रहा था रोडवेज में, तो मैंने उनको सूचना दी कि भाई हम इस प्रकार आज मैडम से मिले हैं और उनसे ये वार्ता हुई है और ये हम देख के आए। तो उन्होंने उसको खबर बना दी। तो वो खबर पूरे इलाके में जाएगी और लोग कहेंगे कि इस बार दिवाली के बाद की मीटिंग में कुछ निर्णय लिए जाएं, तो ये बहुत अच्छा काम होगा। तो खबर बनाने के लिए हम ऐसी इतनी छोटी चीज़ की खबर बनाने के लिए हम उनके आभारी हैं, क्योंकि सहयोग उनका बहुत तगड़ा है, उनका अच्छा प्रसारण है। तो उससे हमारा इसमें काम में सहयोग, ये एक जन सरोकार का मुद्दा है। तो ऐसे काम में अगर वो लोग सहयोग करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और भाई ये हैं पप्पू राम जी पटेल, ये कह रहे हैं कि मृत्यु बोध बंद में मैं इस बात से सहमत हूँ। बहुत अच्छी बात है साहब। भाई पद्म सिंह जी चौधरी कह रहे हैं आपके विचार बहुत आर्यत्व भरा है, जैसा ऋषि दयानंद ने कहा था उसी राह पर। ठीक है, आपको जैसा ठीक लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। भाई राकेश बढ़िया सर चौधरी, सर जी मेड़ता सिटी एरिया में परेशान, ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। नहीं, सब जगह दे रहा है। रिया में बहुत अच्छा काम चल रहा है। रिया एसडीएम का हमने मैडम से कहा था कि भाई रिया के जो एसडीएम है आपके, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कई गांवों पे खुद जाके रुकवा दिया मृत्युभोज। तो ये मेड़ता तहसील की ये शिकायत सिर्फ जहाँ तक मुझे याद है हरसोड़ाव की कुछ शिकायतें हुई थी, और मेड़ता एरिया में शिकायतें बहुत कम हुई है मेरी जानकारी में। प्रेमाराम जी की टीम की वो जो शिकायतें होती है वो लगभग मुझे मिल जाती है। तो इसका मतलब है मेड़ता वाले खाना चाहते हैं सभी लोग। मेड़ता वाले सूचना भी नहीं दे रहे ना। अगर प्रेमाराम जी को आप लोग सूचना दोगे तो वो जरूर कंप्लेंट करते हैं, और कंप्लेंट करने पर जो अधिकारी कर्मचारी आता है, अगर वो थोड़ा सा इस प्रकार बात करें कि भाई देखो मुझे तो कानून के हिसाब से काम करना, तो मृत्युभोज एकदम से, अब वो क्या है, वो ज़्यादातर लोग उसमें व्यक्तिनिष्ठ असर पड़ता है कि आदमी कैसा है, वहाँ गया है वो अगर ढीला ढाला है, वो डरता है कि यार मैं तो खुद घर पे भी मुझे करना पड़ेगा, तो इन लोगों को कैसे कहूँ, वो ज़्यादा कह नहीं पाता है। और उल्टे उनको रास्ते भी बता देते हैं कुछ लोग, तो ऐसे कर लेना, एक दिन पहले कर लेना, रात में कर लेना, आप उधर कर लेना, ये भी कर देते हैं। तो ये सारा व्यक्तिनिष्ठ असर है। मेड़ता एरिया की किसी ने शिकायत नहीं की। मेड़ता कहने में तो वो कहते हैं बहुत जागरूक है, हमारे यहाँ होता ही नहीं है। सब होता है, मृत्युभोज खूब होते हैं, पर मेड़ता वाले बड़े यूं अलग तरह के हैं। वो पहले भी जो हमारा आंदोलन चला था उसमें भाई अशोक जी सबसे आगे थे हमारे, गोलिया साहब जो अभिनव राजस्थान वाले थे, उन्होंने शुरुआत की थी डेगाना, और उधर से होते हुए नागौर में आए थे। फिर हमने आखिर में मनोवैज्ञानिक हिसाब से हमने कहा भाई अगर बंद करना है और इसको कम करना है तो प्रशासन को सूचित करना पड़ेगा। कानून बनाने वाले हमारे जो बुजुर्ग थे उनको पता था कि परिस्थितियां बहुत नाजुक है, और कानून बनाकर, कानून का दबाव डालकर ही इसे कम किया जा सकता है। बाकी सबको पता है कि ये गलत पड़ता है, परंतु बंद हो नहीं पाता। अपने घर से बंद कोई कर नहीं सकता। इतिहास में चारों ओर से आएगा, इधर कानून होगा, इधर गांव संबंधी निर्णय होगा, इधर लोगों में जागरूकता होगी, सारी बातें होगी, तब जाकर के इसकी लिमिट चेंज होगी। अशोक जी ने कहा था भाई आप, अशोक जी तो उल्टा हमें मना करने आते थे इधर कि ऐसे तो लोग हमें खराब कहेंगे। हमें लोग अच्छा ही अच्छा कहें, ऐसा हम कैसे कर सकेंगे? खराब कहेंगे तो कहेंगे, कुछ लोग तो खराब के, जिनको खाना है वो तो कहेंगे खराब। वो तो बलदेव राम जी को खराब कहने लगे। मैंने अशोक जी को उस समय कहा था कि अगर बलदेव राम जी मृत्यु भोज का काम किया था, उनको चुनाव हारना पड़ा था। चुनाव में ये चीजें काम नहीं आती। जिनको चुनाव नहीं लड़ना है, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं है कि भाई हो जाए तो हो जाए, जो भगत सिंह की भूमिका में तैयारी कर रहे हैं वो लोग इससे जुड़ते हैं। तो इस मेड़ता एरिया में तो भगत सिंह की भूमिका में मुझे अभी कोई दिखाई नहीं दिया, सूचना नहीं दे सकते। प्रेमाराम जी इतनी शिकायतें कर रहे हैं, ठेठ सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, बीकानेर से लेकर के
बाड़मेर तक की, उधर आसूजी सियाग बाड़मेर और नागौर तक की शिकायतें करें। ये दो सियाग बंधु हमारे इलाके में, बाकी उधर गुजर और मीणा वो लोग उधर कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में भी चल रहा है ये वातावरण। ये किशन साय जी मीणा ने जिस दिन आदेश निकाला उसके बाद पूरे राजस्थान में, परंतु मेड़ता एरिया हमारे यहाँ का देखो, मेड़ता परबतसर डेगाना में कुछ गांवों में शिकायतें हो गई। मेड़ता परबतसर से शिकायतें बिल्कुल ही, परबतसर से तो एक भी नहीं नजर आ रही है हमें। ये हालत है इन इलाकों में। अब वो कहते हैं हमारे यहाँ प्रशासन नहीं कर रहा है। प्रशासन क्यों करेगा भैया? शिकायत करने के बाद मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, उनको फीडबैक देना पड़ेगा कि ये स्थिति है, ये समाधान। आप सीधा मत दो, आप प्रेमाराम जी को फीडबैक दे देना कि साहब वो पुलिस वाले तो आए थे या पटवारी जी पाबंद करके तो गए थे, पर यहाँ फर्क नहीं पड़ा है कुछ भी, यहाँ वैसी तैयारियां चल रही है। ये सोचना तो दोबारा कंप्लेंट होती है उसकी। और हमारी जो मैडम है एसपी मैडम, वो बहुत सख्त है इस मामले में। श्वेता जी, मैं उनका नाम लेना भूल गया पहले, श्वेता जी धनखड़ पुलिस, आप सूचना तो करो, देखो तो सही। कई जगह तो बहुत अच्छा उन्होंने मतलब चौकी तक लगाने की बात कही थी, वहाँ चौकी लगा दो अगर ऐसा करना चाहते हैं तो। उन्होंने कहा कि वहाँ चौकी लगा दी जाए। जब शिकायत हो गई, आपने पाबंद कर दिया, फिर भी ऐसा हो रहा है तो वहाँ चौकी लगा के रोको उनको। तो इतना मतलब जब सहयोग मिल रहा है, पर सहयोग ऐसे नहीं मिलेगा। आप लोग बोलोगे नहीं, चुपचाप खाओगे, तब तक सहयोग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मित्रों काफ़ी अच्छी चर्चा हो गई। अंत में मैं फिर याद दिलाता हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको अच्छा लग रहा है इसलिए ज़रूर करें, और यूट्यूब पर और वो जो जहाँ भी है वो शेयर करने वाला वो करें, और वातावरण निर्माण में जुट जाएं आज से ही। कि गांव संबंधी जो दिवाली के बाद मीटिंग होनी है, गांव की कई जगह छोटी मोटी ढाणियों की अलग होती है, या कई जगह पूरे गांव जो गांव बंदे गांव है वहाँ गांव की होती है। करीब करीब ऐसा रिवाज सभी जगह है। अगर कहीं ये तो लगभग मुझे तो पिछले लाइव में भी कहा सभी जगह रिवाज है, और सभी जगह रिवाज है। इधर अगर अपने वो सर्कुलर आ जाए, परिपत्र जारी हो जाए प्रशासन की तरफ से, तो फिर कहना ही क्या है। फिर तो हमारे और भी बढ़िया हो जाए, वो अपना आप गांव के लोगों से बात कर लेंगे, भाई आपके मीटिंग कब रख रहे हो, हम लोग आएंगे उसमें। और मृत्यु भोज के संबंध में सरकार जागरूकता चाहती है, और हम गांव की सर्वसम्मति बनाएं इस मामले में, मृत्यु भोज रोकथाम में क्या करना चाहिए, तो सर्वसम्मति वहाँ पर बन सकती है। ठीक, धन्यवाद, आभार।